हेलो गाइज, आ चुके हैं हम। बीपीएससी का पेपर हो चुका है। कल पेपर का आयोजन हो चुका है। शांति आयोग का कहना है कि हम शांतिपूर्ण ढंग से एग्जाम कर लिए हैं, मगर कुछ बच्चों का कहना है और कुछ मामला तो ये भी निकल के आया है कि पेपर आउट भी हुआ है बापू केंद्र जो है पटना में। मगर उसके में भी हम कोशिश कर रहे हैं कि अब हम क्या पेपर एनालिसिस करना जरूरी है। क्या हमने पढ़ाया, हमारी संस्था ने पढ़ाई, जितने टीचर गण हैं सबने पढ़ाया, तो पेपर एनालिसिस बाकी था। तो आज हम सभी का टाइम इसलिए लग गया कि एक शिक्षक जो है प्रदर्शी सर, उनकी थोड़ी तबीयत खराब हो गई और नवादी सर और मैं पूरा पेपर का एनालिसिस किए, पहले सही से आंसर निकालें ताकि आंसर सटीक जाए आपको, और आयोग जब आंसर दे तो उसमें मिस ना, ताकि एक दो तीन प्रश्न से ज्यादा मिसमैच ना हो। इसलिए टाइम लग गया। और हम क्या लेके आए हैं, पेपर एनालिसिस लेके आए हैं, बीपीएससी का, 17 बीपीएससी का पेपर एनालिसिस। चलिए हम आंसर बताते चलेंगे, आप लोग देख लीजिएगा। पहला जो प्रश्न है वह है कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के सफलतापूर्वक व्याख्या किया गया है। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, फिजिक्स का ही प्रश्न पूछ दिया उसने। द्रव्यमान संरक्षण का नियम, स्थिर संगठन का नियम, रेडियोधर्मा का नियम या बहु अनुपात का नियम। तो इसका आंसर जो आया है 1, 2 और 4, यानी 1, 2 और 4 इसका आंसर होगा। चलिए दूसरे प्रश्न पे आते हैं। इसने प्रश्न क्या पूछा दूसरा, कि कौन एक टेक्नोपोलिस है, कौन एक ऐसा जगह है जो टेक्नोपोलिस है। सिलिकॉन वैली, लंदन, पेरिस या मॉस्को। तो सिलिकॉन वैली जो पड़ता है कैलिफोर्निया में, यूएसए में। तीसरा जो प्रश्न है कि कौन सा अम्ल पेट में स्रावित होता है। कौन सा अम्ल, हमने पढ़ाया भी था, एकदम वीवीआई प्रश्न हमने पढ़ाया भी था आपको। ये प्रश्न पढ़ाया था, फिर जब हम करा रहे थे बैगो तो पढ़ाए थे। तो कौन सा अम्ल जो होता है पेट में स्रावित होता है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो है ये देखिए, किस शासक ने हर्ष के समय पे असम पर शासन किया था। कौन सा शासक था? अशोक जहां, भास्कर बर्मन। तो इसका आंसर होगा भास्कर बर्मन। इसका क्या आंसर होगा? भास्कर बर्मन। करंट का प्रश्न ये प्रियदर्शी सर पढ़ाए थे, और करंट जितने प्रियदर्शी सर पढ़ाए थे और नवादी सर द्वारा जो भी पढ़ाया गया है वो सभी प्रश्न लड़ गए हैं। बीपीएससी में जो गैस स्पेशल जो आता है वो जो है नवादी सर जो पढ़ाए और चाहे वो प्रियदर्शी सर पढ़ाए, तो सभी प्रश्न लड़ गए। एक प्रश्न को छोड़ के एक प्रश्न ऐसा पूछा है कि सरस्वती वाला, कि इसका आंसर क्या होगा। उसके 2-2, 3-3 आंसर मिल रहे हैं पुस्तकों के। और क्वालिटी जो पढ़ाए पूरा लड़ ही गया। देखिए संवैधानिक संशोधन का एक अलग टॉपिक चला था, हमने जो बायोलॉजी पढ़ाया, फिजिक्स पढ़ाया, उसमें प्रश्न देखिए लगातार आ रहा है आपसे। तो जो पढ़ाया गया है वहां जा लीजिए, वहां से आपको 110 प्लस प्रश्न का जो है संख्या आया है, और मेरे जो बच्चे होंगे अच्छे खासे मारे होंगे। चलिए, समुद्र तल केबल चेन्नई अंडमान और निकोबार परियोजना का उद्घाटन और राष्ट्र को समर्पण प्रधानमंत्री मोदी जी ने कब किया है? तो इसका आंसर क्या होगा? 10 अगस्त 2020 को किया था। और 20 का करंट पूछ दिया, देख लीजिए 2020 का करंट इसने पूछ दिया। किस मीटर का उपयोग वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापने के लिए किया जाता है? जब हम फिजिक्स क्लास ले रहे थे तो उसमें पूरा मीटर बढ़ाए थे, हम आमीटर, स्पीडोमीटर, क्रोनोमीटर बताए थे। तो कहा वो ओडोमीटर होगा इसका आंसर। किस मीटर का उपयोग वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापने के जाता है? तो ओडोमीटर का प्रयोग किया जाता है। देखिए ये भी प्रश्न आ गया संविधान संशोधन वाला। संविधान के किस संशोधन द्वारा एंग्लो समुदाय के लिए आरक्षित 2 सीटों को समाप्त कर दिया गया है? तो क्या इसका आंसर आएगा? 104वां संशोधन। और संशोधन का पूरा क्लास चला था, तो नवादी सर पूरा पढ़ाए थे इसको, अलग से टॉपिक ही चला था संशोधन का। चलिए मैथ का प्रश्न है, इसका मैथ का प्रश्न क्या होगा कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा? तो इसका आंसर 22 होगा। क्या ऐसा इसका आंसर होगा? 22 होगा इसका आंसर, क्योंकि हर जगह ये बढ़ रहा है, ये बढ़ा हुआ संख्या, इसलिए 22 हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, कौन कृत्रिम बंदरगाह है? कौन सा एक कृत्रिम बंदरगाह है इसमें बताना है। कौन कृत्रिम बंदरगाह है? इसका आंसर क्या होगा? चेन्नई। चेन्नई एक कृत्रिम बंदरगाह है। चेन्नई एक कृत्रिम बंदरगाह है। चलिए ये प्रश्न देखिए, 10वां नंबर प्रश्न। अप्रैल, ये पढ़ाए थे आपको प्रदर्शी सर,
अप्रैल 2024 में संयुक्त राष्ट्र परिषद के कितने सदस्यों ने फिलिस्तीन को संयुक्त राष्ट्र को पूर्ण सदस्य अनुमति देने का प्रस्ताव किया को या तो अस्वीकार कर दिया, मतदान से अनुपस्थित रहा था? तो संख्या थी 3। उसकी संख्या कितनी थी? उसकी संख्या थी 3 संख्या थी लोकी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, केंद्रीय बजट भाषण में देखिए, केंद्रीय बजट भाषण जो 24-25 में ताई जी जो की थी, उसमें आत्मनिर्भरता यानी स्वावलंबन के लक्ष्य के तहत किस तेल बीज को शामिल नहीं किया गया है? तो है नारियल को शामिल नहीं किया गया। इसमें किसको? नारियल को शामिल नहीं किया गया है। देखिए ये प्रश्न भी था, पढ़ाए थे प्रदर्शित सर आपको। अप्रैल 2024 में शेख अहमद अब्दुल्ला अहमद अल सबा को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो कुवैत का। कहां का? कुवैत का नियुक्त किया गया है। ये पढ़ाए थे प्रदर्शित सर आपको। मराठा शासकों द्वारा अष्टप्रधान प्रणाली के संदर्भ में कौन सा मिलान करना है? चलिए मैचिंग को थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। देखिए सचिव, कौन कौन? सचिव, पेशवा, सामंत और आमत। इसका आंसर क्या निकल के आया है? इसका आंसर क्या निकल के आया? प्रश्न संख्या 13, इसका आंसर है ए। प्रश्न संख्या का आंसर है ए। यानी सचिव जो था कौन था? पत्राचार प्रभारी था। पेशवा प्रधानमंत्री हो जाता है, पेशवा जो है प्रधानमंत्री हो जाता है, और सामंत जो है विदेश मंत्री था, और आमात जो है वित्त मंत्री था। गुड। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अंतर्गत कौन सा उत्पाद सूचकांक जो है औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023 में किन सूचकांकों की महत्वपूर्ण वृद्धि देखी गई है? महत्वपूर्ण वृद्धि देखी गई है पूंजी वस्तु और बुनियादी ढांचा निर्माण वस्तु। पूंजी वस्तु डी, इसका आंसर होगा डी। और सेठ जो है जी है, कहना भूल गए थे आप लोग, सेठ जी है। इसलिए जो एच वाले हैं प्रश्न को ध्यान देते हैं और तब आंसर मिलाएंगे, इसका तब आंसर मिलाएंगे, प्रश्नों के हिसाब से मिलाएंगे। दोनों में अंतर है, सेट में अंतर यह है कि जिगजैग प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो है, ऊष्मा का जो है हस्तांतरण जिसके लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है क्या कहलाता है? जब क्लास लेते फिजिक्स का के मंगलम सर तो हम बताए भी थे इसको, क्या होता है? विकिरण का कोई माध्यम नहीं होना चाहिए, विकिरण का कोई माध्यम नहीं। ए, लावा के डंडा होने और ठोस होने किस प्रकार की चट्टानें बनती है? किस प्रकार की चट्टानें बनती है? इग्नियास बोलते हैं, इग्नियास प्रकार की चट्टानें बनती है। 18वीं लोकसभा का चुनाव हुआ और केंद्रीय कपड़ा मंत्री बन गए, कहां के? बिहार के ही। कौन बने? गिरिराज सिंह, बेगूसराय के। और प्रदर्शी सर जो थे ये पढ़ाए थे करंट में, आपको करंट में पढ़ाए थे प्रदर्शी सर। चीन, मंगोलिया, जापान में मानव प्रजाति के कौन सी प्रजाति पाई जाती है? तो मंगोलाइड प्रजाति पाई जाती है। चीन, मंगोलिया और जापान में मंगोलाइड प्रजाति पाई जाती है। चचनामा का फारसी अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? तो मोहम्मद अल अबू बकर कूफी द्वारा किया गया था। चचनामा का फारसी अनुवाद जो था मोहम्मद अल अबी कूफी द्वारा किया गया था। कौन गैसों के द्रवीकरण के लिए उपस्थित स्थिति को प्रतिनिधित्व करता है? गैसों के द्रवीकरण के लिए उपयुक्त स्थिति जो है इसका प्रतिनिधित्व करता है। तो इसका आंसर क्या निकल गया? कम ताप होना चाहिए और उच्च दाब होना चाहिए, यानी ए। इसका आंसर ए। जिन बच्चों का जी सेट है तो ए मार लेंगे, जिनका एच है तो वो ध्यान देंगे, सीखो वो ध्यान देंगे। चलिए उस निर्वाचन क्षेत्र का नाम बताइए जहां से उड़ीसा के मुख्यमंत्री, सरकार बनी है बीजेपी की और पहली बार मुख्यमंत्री बने हैं मोहन चरण मांझी। तो कहां से भाजपा चुनाव जीत के आए थे? कहां से चुनाव जीत के आए थे? तो केनझोर से जीत के आए थे। केनझोर से जीत के आए थे। किसानों द्वारा विपत्तियों का सामना करने के लिए सजन सरस्वती ने किस समाचार पत्रिका को प्रकाशित किया था? अभी तक बीपीएससी हुंकार पूछ रहा था लगातार, मगर इस पर दिमाग लगा दिया, कहा कि नहीं हुंकार बहुत पूछ लिया, अब बताओ इसमें कौन आएगा? तो ब्रोकन विंग तो होगा नहीं, इंडियन नेशनल होगा नहीं, दो तो ऐसे निकल जा रहा है। तो क्या आंसर निकल के आया 22 का? तो 22 का देखिए दो जगह दो पुस्तक मिली मुझे, एक जगह लोक संग्रह भी मिला है मुझे और एक जगह निर्बल सेवक भी मिला है। तो ये प्रश्न का आंसर क्या होता है? डाउट में रखिएगा,
आयोग पे डिपेंड करता है। आयोग इसका आंसर क्या देता है, आयोग इसका आंसर क्या देता है। ठीक है, एक दिन में घड़ी की सुई कितनी बार मिलती है? दम रीजनिंग का प्रश्न है, इजी प्रश्न है। ये कितनी बार मिलती है? 22 बार मिलती है, 22 बार मिलती है, याद रखिएगा। बच्चे 23 बार मार के आए हैं, 23 बार नहीं 22 बार। 2 बार तो 6 और 9 के मध्य क्या है, नहीं मिलेगा ना, एक घड़ी का है। और ये जो बच्चे रीजनिंग मैथ जानते होंगे खट से लगा दिए होंगे। कौन सा लौह अयस्क है इसमें, कौन सा लोहे का अयस्क है बताइए? लोहे का अयस्क कौन सा है? लिमोनाइट, लिमोनाइट है। हाँ, ये पारा का है, चिनोबार है, बक्साइट लोहे, बक्साइट जो होता है और ये पाइराइट होता है, यानी लिमोनाइट जो है क्या लोहेस होता है? MHL, इसका ट्रिक होता है MHL, एल से लिमोनाइट आता है, MHL सब अक्सर। ये क्या है अयस्क है सब इसका। फराजी आंदोलन के संस्थापक कौन थे? फराजी आंदोलन के संस्थापक कौन थे? हाजी शरीयतुल्लाह। कौन थे? हाजी शरीयतुल्लाह थे। हमास के शीर्ष नेता जो कौन था? इस्माइल हिनो की 31 जुलाई 2024 की कथित तौर पे इजरायली हवाई हमले में हत्या कर दी गई। वो कहां किया गया? वो कहां किया गया? इसीलिए कहते हैं कि डेली का न्यूज देखा कीजिए। डेली न्यूज़पेपर से क्या होता है कि क्या होता है कि चीजें घटना याद रहती है। तो कहां किया था उसने? तो ईरान में किया था उसकी हत्या। कहां? ईरान में किया था उसकी हत्या। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। क्रिसिल की रिपोर्टिंग के अनुसार वित्तीय वर्ष 2030 तक भारत में कॉर्पोरेट बॉन्ड बाजार कितना बढ़ने का उम्मीद है, ये बताना है इसका। तो 100 से 120 लाख करोड़, 100 से 120 लाख करोड़ बढ़ने का उम्मीद है। भारत की पर्वत श्रेणियां हैं इसमें, और कौन पूरब से पश्चिम सजाना है इसको? पूरब से पश्चिम सजाना है इसको। देखिए, पूरब से पश्चिम सजा देना है। थोड़ा छोटा कर लेते हैं, अब दिखाई देगा बढ़िया, अब दिखाई देगा बढ़िया। पश्चिम, पूरब से पश्चिम सजाना है इसको। हाँ, क्या आंसर आएगा? पूरब से पश्चिम, पूरब से पश्चिम के क्या आंसर आएगा? प्रश्न संख्या 28, 28 का आंसर डी। डी मतलब 1 2 3 4। क्या? 1 2 3 4। बढ़ा, थोड़ा बड़ा कर देते हैं अभी आंसर बताने के बाद। 1 2 3 4 लाइन से। अब देखिए क्या क्या है। एक है पूरब से पश्चिम जाना, पूरब से पश्चिम जाना है। कौन? पूरब से पश्चिम, ईस्ट टू वेस्ट जाना है हमको। तो गारो पहाड़िया पूर्वोत्तर भारत में, नंदा देवी उत्तराखंड में, कामेत और केटू सबसे जम्मू कश्मीर में केटू है। केटू 8611 है। तो पूरब से पश्चिम गारो पहाड़िया, नंदा देवी, कामेत और केटू होगा इसका आंसर। चलिए इसका अगला प्रश्न जो है ये बिहार से है। ये अगला जो प्रश्न है वो बिहार से है। थोड़ा बढ़ा दे, अब थोड़ा बड़ा कर ले अब। हम कूट का मैच करना है, कूट का मैच करना है। वैशाली में क्या मिलता है? वैशाली में क्या मिलता है? इसका आंसर सी होगा, यानी वैशाली में क्या मिलता है? पुष्प उत्पादन। भागलपुर में रेशमी वस्त्र। जमुई में क्या है? सोना मिलता है। और मधेपुरा में रेल डिब्बा कारखाना। ऐसा ही मैच हो गया था ये, ऐसा ही मैच हो गया। इजी प्रश्न था ये। लगभग 200 वर्षों तक तटस्थ रहने के बाद मार्च 2024 में कौन सा देश आधिकारिक तौर पे नाटो में शामिल हुआ है? और मैंने भी जब करंट पढ़ा था तो बताया था, VVI प्रश्न है, नवादी सर पढ़ाए थे तो वही बताए थे, और प्रियदर्शी सर भी बताए थे। कौन होगा? स्वीडन, जो 32वां मेंबर बना था। स्वीडन 32वां मेंबर बना था। और वाशिंगटन DC में इसका क्या हुआ था? मीटिंग हुआ था नाटो का। उर्वरक के किस घटक का उपयोग शीघ्र विकास हेतु प्रोत्साहित करने के लिए किया जाता है? उर्वरक का, तो इसका आंसर क्या होगा? फास्फोरस, फास्फोरस, फास्फोरस। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो है, मलिक काफूर को, देखिए कफार लिख दिया, काफर ट्रांसलेटेड वर्जन है। मलिक काफूर को 1000 दिनारी के नाम से जाना जाता है। इसने किसने खरीदा था? खरीदा कोई और व्यक्ति, मरालाउद्दीन खिलजी के दरबार में ले गया था। तो गुजरात अभियान पे नुसरत खा गया था तो उसने ही खरीदा था क्या?
उसको अर्तबोगो ले गया कहाँ, अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में, और उसके बाद इसको मलिक काफूर को सेनानायक बनाया गया था। तो इसलिए बहुत बच्चे अलाउद्दीन खिलजी मार के आए हैं। इसका आंसर नुसरत खां होगा। बिहार राज्य जल विद्युत शक्ति निगम लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष में की गई है? हाँ, 82 में की गई थी। बिहार राज्य जल विद्युत निगम की स्थापना कब की गई थी? 82 में की गई थी, 1982 में, 1982 में की गई थी। और ये एकदम फेमस क्वेश्चन, ये बच्चे मार की जरूर आएंगे, मुझे याद होगा। न्यू लैंप्स फॉर द ओल्ड किसने लिखा था? न्यू लैंप्स फॉर ओल्ड किसने लिखा था? तो अरविंदो घोष ने लिखा था। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस जो हर वर्ष मनता है 23 जून को, और इस बार क्या है? ओलंपिक भी हुआ है, पेरिस ओलंपिक हुआ है, ओलंपिक भी हुआ है। तो इसका थीम क्या था? तो क्या था? आइए आगे बढ़े और जश्न मनाएं। आइए आगे बढ़े और जश्न मनाएं, यही थीम था इसका। 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस। थीम पूछ दिया। इसने अवार्ड गवार्ड नहीं पूछा कि पेरिस ओलंपिक में कितना मोदक भारत का रैंक, पेरिस पैरालंपिक में कितना नहीं, उसने थीम पूछ दिया। उसने प्रश्न को थोड़ा घुमा दिया है, थोड़ा घुमा दिया है। चलिए, एकदम फेवरेट क्वेश्चन, और ये प्रदर्शी सर पढ़ाए भी थे आपको। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 12 में जो पटना का अधिवेशन हुआ था, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो आर एन माधोलकर। आर एन माधोलकर 14, 16, 6 ये पद बताना है, क्रम बताना है। रीडिंग 14, 10, 6, 2 और इसके बाद 14वां पद क्या होगा? 14वां पद क्या होगा? तो इसका आंसर क्या निकल गया है? -38, -38। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न जो है ये बिहार स्पेशल का प्रश्न था। और देखिए, ये भी प्रश्न जो है ये पढ़ाया भी गया था। आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 के अनुसार क्या वित्तीय वर्ष, एक नीचे कर ले, थोड़ा पेपर जो मिला है ना उल्टा पुल्टा, उसने जो स्कैन किया है उल्टा पुल्टा कर दिया है। वित्तीय वर्ष 2024 में वर्तमान कीमतों पर कृषि उद्योग और सेवा क्षेत्र के कुल सकल मूल्यवर्धित जीबीए में योगदान कितना है बताना है। तो 17.7, 27 जीबीए पूछ रहा है, जीबीए, जीडीपी में नहीं, जीबीए में योगदान पूछ रहा है। तो 17.7 कृषि, 27.6 जो है आपका उद्योग, और 54.7 जो है किसमें? सेवा क्षेत्र में है। हाल में उद्घाटित किया गया राष्ट्रीय डॉल्फिन केंद्र, VVI प्रश्न जब हम लोग पढ़ा रहे थे, प्रदर्शित सभी पढ़ाए थे और बाकी हम लोग भी बताए थे कि एकदम इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र बिहार के किस शहर में स्थापित किया गया है? तो ये पटना में स्थापित किया गया है। कौन सा सोडा अम्ल में अग्निशामक का घटक है? कौन सा सोडा अम्ल जो है अग्निशामक का घटक है? अग्निशामक का घटक है, सोडा अम्ल पूछ रहा है। सोडा अम्ल अग्निशामक का घटक है। तो क्या है? तनु, सल्फ्यूरिक अम्ल और बाइकार्बोनेट विलयन। बाइकार्बोनेट विलयन। किस जीवाणु बीमारी को क्या पीलिया ज्वर में बताया था? बताइए, ये प्रश्न डायरेक्ट पढ़ा था हमने। किस जीवाणु बीमारी को पीलिया ज्वर कहा जाता है, ये बताना है आप लोग को। तो एंथ्रेक्स, एंथ्रेक्स को कहा जाता है, पीलिया ज्वर कहा जाता है एंथ्रेक्स को। ये भी जब करंट पढ़ा रहे थे सभी लोग, प्रदर्शी सर पढ़ाए, दम उनके द्वारा पढ़ाया गया, डेली क्लास लाता था, प्लस इनके द्वारा नवदीप सर द्वारा पढ़ाया गया जब पूरा करंट के स्पीडी, और हमने जो पढ़ाया उसमें भी आया था ये। जापान भारत द्वीपाभ्यास समुद्री अभ्यास जीमेक्स जो हुआ है, जीमेक्स कहने का हुआ जापान के साथ होगा। तो ये कहाँ हुआ है? तो ओकोसुका जापान में हुआ है। कहाँ हुआ है? ओकोसुका जापान में हुआ है। रामकृष्ण मिशन, देखिए हमने जो क्लास लिया था मैराथन क्लास हिस्ट्री का, तो उसमें रामकृष्ण मिशन का जिक्र किया था हमने, विवेकानंद के बारे में पढ़ाए थे। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? कब किया गया था? 97 में स्वामी विवेकानंद जी द्वारा किया गया था। और हमने VVI प्रश्न बताया भी था कि VVI है। चलिए, ये निश्चित कोड भाषा में, निश्चित रीजनिंग का प्रश्न है। निश्चित कोड भाषा में कंप्यूटर को RFAQ कहा जाता है, तो मेडिसिन को क्या लिखा जाएगा? इसका आंसर क्या निकल गया? सी। सी इसका आंसर निकल के आया, सी। कौन से विकर्ण शरीर के दर्द को राहत पाने के लिए किया जाता है? बताइए, ये प्रश्न भी पढ़ाया था हमने। कौन से विकर्ण शरीर से दर्द राहत पाने के लिए उपयोग किया जाता है? तो इंफ्रारेड विकर्ण, इंफ्रारेड के बारे में कहा जाता है।
और चे राजवंश, ये जो चे राजवंश जो है, चोल चेर पांड्य, चे राजवंश की राजधानी कहाँ थी? तो यहाँ करूर, करूर भी मिलते हैं कहीं, करूर भी मिलता है कहीं, करूर। चोल का कांचीपुरम। अंग्रेजी नीतियों के खिलाफ आलोचक कृति गरीब हिंदुस्तान, जिसे बिहार में 1930 में अंग्रेजों ने प्रतिबंधित किया, कि लेखक का नाम बताना है। लेखक का नाम क्या है इसमें? मोहम्मद वली हसन। यूनिक प्रश्न इस बार का, अभी तक का यूनिक प्रश्न। और ये प्रदर्शी सर बताए भी थे आप लोग को कि हिंदुस्तान जो था, गरीब हिंदुस्तान पुस्तक के राइटर कौन है? तो मोहम्मद वली हसन साहब। बिहार के सकल घरेलू उत्पाद में जीडीपी में कृषि का योगदान, देखिए जीडीपी में योगदान पूछ दिया कृषि का। बिहार में कितना योगदान है बिहार में कृषि का? और ये 26% है। कितना है? 26% है। और बिहार में हर वर्ष आर्थिक सर्वेक्षण और बजट से 4 से 5 प्रश्न आते हैं। राष्ट्रीय प्रतिदत्त सर्वेक्षण कार्यालय के अनुसार 17 से 18, 22, 23 तक महिलाओं की श्रम बल भागीदारी की दर में कितनी वृद्धि हुई है? तो 23.5% से बढ़कर कितना? 37% तक हो गया है। 23.5% से बढ़कर 37% तक हो गया है ये। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो है, ये करंट का प्रश्न है। और ब्रिक्स का मीटिंग हम जो पढ़ा रहे थे तो बताए थे, ब्रिक्स इस बार कहां होगा? रूस कजान में हुआ था। और सबने पढ़ा था, सर विशेष फोकस किए। हम जब विक्टोरिया पढ़ा रहे थे, नवादी सर पढ़ा रहे थे, सबने बताया कि ब्रिक्स का मीटिंग कहां हुआ है? कजान में, रूस में। तो अध्यक्षता कौन करेगा? तो कौन इसका अध्यक्षता किसको दिया गया था? तो रूस को दिया गया था। किसको? रूस को दिया गया था। फर्स्ट टाइल्स बनाने के लिए उपयोग जाने वाला मेलामाइन एक उदाहरण है। किसका मेलामाइन उदाहरण है? पॉलिथीन, थर्मोप्लास्टिक, पीवीसी या किसका? तो इसका आंसर होगा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का। किसका? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उदाहरण है ये। और ये रीजनिंग प्रश्न है, पूछ रहा है कितना त्रिभुज है पीक्यूआरएस में? कितना त्रिभुज है पूछ रहा है आपसे, कितने त्रिभुज हैं? तो इसका आंसर क्या निकल के आया? 12 त्रिभुज है इसमें। त्रिभुज काउंट करेंगे तो 12 आएगा इसमें। भारत में गांव से नगर प्रवास में क्या कारण है? गांव से नगर की ओर प्रवास का निम्नलिखित क्या कारण है? ये रिपीट प्रश्न है, ये बीपीएससी पहले पूछ चुकी है इस प्रश्न को। क्या कारण है? तो सभी है। क्या है? शहरों में अधिक श्रम की मांग, सही बात है। गांव शहर के बीच संतुलित विकास, सही बात है। और ग्रामीण क्षेत्रों में कम रोजगार होगा, सही बात है। सभी, इसका आंसर हो जाएगा सभी। भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार वित्तीय 25 के लिए हेडलाइन मुद्रास्फीति का अनुमान लगाया गया है। कितना अनुमान है इसका हेडलाइन मुद्रास्फीति के अनुसार से? आरबीआई द्वारा कितना अनुमान किया गया है? तो 4.5। कितना? 4.5 अनुमान किया गया है। बिहार में राष्ट्रीय कांग्रेस के 100 वर्ष द्वारा, देखिए प्रश्न क्या पूछा इसने। बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 100 वर्ष किसके द्वारा संपादित हुआ है? किसके द्वारा संपादित हुआ है बताना है बिहार में। तो इसका जो आंसर मुझे मिला है, पीएन ओझा मिला है, पीएन ओझा। बाकी आयोग इस पे स्टार मालवी, बाकी आंसर इसका आयोग जानती है। आयोग जानती है कि क्या आंसर देगा इसका। आयोग जानती है इसका आंसर क्या देगा वो। अब किन जीवाणु में बीजाणु निर्माण द्वारा प्रजनन होता है? प्रजनन होता है बीजाणु निर्माण द्वारा। बायोलॉजी क्लास में पढ़ाया था हमने। बीजाणु निर्माण द्वारा प्रजनन होता है, कौन सा है बताना है। तो है कवक, फंगी, जिसको बोलते हैं फंगी, कवक। अंग्रेजों ने राजधानी को दिल्ली कब स्थानांतरित किया था? सबसे इजी प्रश्न अभी तक था, और प्रश्न इजी है, ये भी इजी प्रश्न है। कब स्थानांतरित किया था? तो 1911 में स्थानांतरित किया था, घोषणा की थी, 12 में वो आ गया था। तो राजधानी को दिल्ली कब स्थानांतरित किया यदि पूछा है तो 11 आंसर मानना पड़ेगा। और आयोग कहीं अभी इसका आंसर 12 मान ले तो क्या कीजिएगा, जबकि घोषणा 1911 में हुई थी, 12 में इसका स्थानांतरण हुआ था। ठीक है। जोजिला सुरंग किन किन को जोड़ता है? किन किन स्थानों को जोड़ता है जोजिला सुरंग? किसको? श्रीनगर और लेह को जोड़ेगा। ये श्रीनगर और लेह को जोड़ेगा जोजिला सुरंग। आत्मकथा आई हैव द स्ट्रीट
एक कुट्टी क्रिकेट स्टोरी की लेखक कौन है बताना है। आई है द स्ट्रीट एक कुट्टी क्रिकेट स्टोरी के लेखक हो गए हैं कौन है। और क्रिकेट इंडिया में बहुत पसंद किए जाते हैं, खासकर बिहार में भी। तो इस बताइए कि इसका आर अश्विन और एस मोंगा द्वारा, आर अश्विन और एस मोंगा, इसका आंसर होगा आर अश्विन और एस मोंगा। और जब भी कोई क्रिकेटर किताब लिखता है तो पूछा जाता है, कभी कपिल देव लिखे तो पूछा गया, तेंदुलकर जी लिखा तो पूछा गया, सुनील शेट्टी का सुनील गावस्कर का लिखा गया तो पूछा गया। तो सवाल पूछे जाते हैं। फरवरी 2024 में विश्व व्यापार संगठन का 13वां मंत्री सम्मेलन हमने जब पढ़ा रहे थे तो VVI प्रियदर्शी सर भी बताए थे, नवाज़ सर भी बताए थे, कहाँ आयोजित किया गया था। तो आबू धाबी यूएई में, आबू धाबी यूएई में। कौन एक अन्नों से अलग है, कौन नदी एक अन्नों से अलग है बताना है इसमें। तुंगभद्रा, नर्मदा, पेनगंगा और महानदी, कौन इसमें अलग है बताना है। तो क्या है, नर्मदा, नर्मदा। अब क्यों अलग है भाई, क्योंकि स्टोरी बनाते हैं ये, और ये पश्चिम से पूरब से पश्चिम की ओर बहती है, बाकी सब उधर पश्चिम की तरफ जाती है, नहीं पूरब की तरफ, पश्चिम से पूरब की ओर जाती है, ये पूरब से पश्चिम की ओर जाती है, स्टोरी बनाती है। इस आधार पर भी अलग किया जा सकता है। अब देखिए एक मैथ का प्रश्न है, सीधे आंसर जानिए इसका कि भाग का मतलब प्लस, माइनस का मतलब भाग, गुना का मतलब ये, प्लस का मतलब गुना, तो क्या इसका आंसर निकल के आएगा। और 62 का जो आंसर निकल के आया है डी 8, 8 इसका आंसर निकल के आया है। प्रथम कृत्रिमीय तैयार किया गया, प्रथम कृत्रिमीय तैयार किया गया तत्व क्या है। कृत्रिम रूप से तैयार किया गया, प्राकृतिक नहीं, कृत्रिम रूप से, उसका नाम क्या है बताना है। तो TC, क्या नाम है, TC। GST क्या है, CGST ASI का फुल फॉर्म बताना है। CGTMSE का पूरा रूप क्या है बताइए। और क्रेडिट एजेंसी होगी, इसमें क्या आंसर निकल के आया, क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेज, इसका आंसर होगा, स्मॉल इंटरप्राइजेज का आंसर होगा माइक्रो। करो या मरो का नारा किसने दिया था और कब दिया था बताइए, इतना ही जी प्रश्न। और हमने जब मॉडर्न हिस्ट्री रहा था बताए भी थे कि गांधी जी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन दौरान करो या मरो का नारा दिया गया था। इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए बच्चों को। कौन सा रक्त तरल भाग होता है बताइए, ये प्रश्न हमने प्रश्न ही बताया था, ये एकदम डायरेक्ट लड़ गया, ये प्रश्न सब डायरेक्ट प्रश्न लड़ गया, बायोलॉजी क्लास में बताए थे हम क्या कि कौन सा रक्त तरल भाग होता है, प्लाज्मा, प्लाज्मा। और बताए थे ना प्लाज्मा और रक्त प्लेट के बारे में बताए थे, तो 55% प्लाज्मा होता है। तो ये प्रश्न डायरेक्ट लड़ गया, बताइए। आजीवक संप्रदाय वाला प्रश्न बताइए, इधर डायरेक्ट लड़ गया, ये देखिए कि आजीवक संप्रदाय के बारे में निम्नलिखित पर विचार करें। मखली गौशाला इसके महत्वपूर्ण नेता थे, एकदम डायरेक्ट लड़ गया, ये डायरेक्ट ही लड़ गया। इसका प्रश्न क्या आंसर होगा, बी, A, B और D। मखली गौशाला इसके महत्वपूर्ण नेता थे। दर्शन का केंद्र विचार नियति था, नियतिवादी की चर्चा हमने किया था। और आजीविकों के बैठकों के लिए नियत सभाएं होती थी। ABD एकदम बताइए। आजीविक संप्रदाय के बारे में लास्ट क्लास में जब चल रहा था रिवीजन, मैराथन कराया था, जिसमें ये आजीविक संप्रदाय की चर्चा भी किए थे हमने। ब्राजील के जो है मिनास ग्रेस प्रांत में निम्नलिखित में कौन सा खनिज मिलता है। ब्राजील के मिनास ग्रेस प्रांत में कौन सा खनिज मिलता है। तो इसका आंसर क्या निकल के आया, बॉक्साइट और लॉयड दोनों मिलता है यहाँ पे, बॉक्साइट और लॉयड दोनों मिलता है यहाँ पे। बिहार में प्रकाशित प्रथम हिंदी समाचार पत्र कौन था। बिहार में प्रकाशित प्रथम हिंदी समाचार पत्र कौन था। तो क्या आंसर निकल गया, स्वर्वहितैषी। और कौन, प्रियदर्शी सर बिहार स्पेशल का मैथन क्लास लिए, उसमें भी मैंने सुना था, उसके पहले भी ने बताया था कि प्रथम हिंदी समाचार पत्र कौन है, तो स्वर्वहितैषी। किसकी कक्षा अत्यधिक लंबी अंडाकार होती है, किसकी कक्षा अत्यधिक लंबी अंडाकार होती है। इसका आंसर क्या निकल के आया, तो कोमेट। क्या है, कोमेट, कोमेट की कक्षा अंडाकार होती है। ये फाइल को नोट फाइल प्रॉब्लम। अच्छा यहाँ, यहाँ देखिए बीच में क्या छूट गया क्या कुछ,
यहां तक, कहां तक पहुंचे? 70 तक पहुंचे थे और एक पेज गायब कर दिया उसने। वाह, नेट नहीं चलने चलते एक पेज गायब हो गया। चलिए यहां से देखिए अब, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस जो है कब मनाया गया बताइए? प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस, तो इसका आंसर क्या निकल के आया? 16 अगस्त 1946 को। 16 अगस्त 1946 को। जून 2024 में किस शहर को भारत का साहित्यिक, एकदम हम पढ़ा रहे थे, सभी पढ़ाया, तो कहा VVI एकदम छपना है। किस शहर को भारत का साहित्य का पहला यूनेस्को शहर नामित किया गया है? तो है कोझिकोड। कौन है? कोझिकोड। जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई हमने बताया भी था, बताइए, प्रश्न को बताया ही था। जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई जो होती है क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? ये कोशिका कहलाती है। सेल्स के बारे में जब पढ़ाए थे तो बताए भी थे हम, सेल्स के बताए तो पढ़ाए भी थे आपको हम। गौरव, गौरव उत्तर की ओर 20 मिनट चलता है, बाईं ओर मुड़ता है 40 मिनट चलता है, फिर बाईं ओर मुड़ता है 20 मिनट चलता है, उसके बाद दाईं ओर मुड़कर 20 मिनट चलता है। वो अपनी मूल स्थिति से कितने दूरी पे गया? तो ये रीजनिंग का प्रश्न है, इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी 60 मीटर। 60 मीटर चलता है। केंद्रीय बजट में विकास के लिए 9 प्राथमिकताएं थी, इस बार 9 प्राथमिकताएं। 2024-25 में विकसित भारत की दिशा में बजट प्राथमिकताओं कौन शामिल नहीं है? तो 9 प्राथमिकताएं थी, उसमें से प्रश्न पूछ दिया। तो ऊर्जा सुरक्षा था, कृषि था, रोजगार था, सतत विकास नहीं था। सतत विकास की बात नहीं किया गया है इसमें, सतत विकास की बात नहीं की गई है। निम्नलिखित अफवाह प्रणालियों में किसके द्वारा बिहार की भूमि अपवाहित होती है? कौन सी भूमि अपवाहित होती है बताना है। तो ये घाघरा द्वारा। किसके भूमि अपवाहित होती है? तो घाघरा। इसका आंसर क्या होगा? घाघरा। अमर कोश के अनुसार, अमर कोश के अनुसार भूमि के प्रकारों का वर्णन करना है। क्या आंसर इसका आंसर निकल के आएगा? 83 का डी, यानी इनमें से एक से अधिक। देखिए पहली बार उसने जो पुराने धर्रे पे चला, 68 के धर्रे पे चला उसने, एक से अधिक। इसमें कौन सही है? एक से अधिक सही है इसमें। चलिए इसका जो प्रश्न है, अनुच्छेद 243G पंचायतों की लेखा के बारे में नवादी से पढ़ाया तो बताए हुए थे आप लोग को। अनुच्छेद 243J के अंतर्गत पंचायतों का लेखा प्रबंधन से संबंधित कौन सा नियम बनाता है? कौन नियम बनाता है? तो पंचायत है, पंचायत संबंधी नियम कौन बनाएगा इसमें? तो राज्य विधानमंडल नियम बनाएगा इसमें। कौन सा एक गैर संपर्क बल है इसमें? बल की चर्चा हम कर रहे थे, बताए थे, बल, बल पर बताए थे। कौन एक गैर संपर्क बल है? फोर्स की चर्चा की तो बताए थे हम। क्या होगा? चुंबकीय बल। चुंबकीय बल जो है गैर संपर्क बल है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो है, मोटरसाइकिल की संबंध बैटरी से है उसी प्रकार है जिस प्रकार जीवन का संबंध किससे है? जीवन का संबंध किससे है? तो सूरज से है। जीवन का संबंध सूरज से है। राजा परवर सेन के बारे में विचार करना है, ठीक है। वो अच्छा, थोड़ी टेक्निकल इश्यू आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, क्या है? राजा परवर सेन के बारे में विचार करना है। वह वाक्टक वंश का वास्तविक संस्थापक था, सही बात है। उसके साम्राज्य उत्तर में बुंदेलखंड से लेकर दक्षिण में हैदराबाद तक था। उसके पिता बिंदु सत्री के उत्तराधिकारी बने, उसका लेख पुराणों में मिलता है। तो कौन सा कथन सत्य है बताना है। कौन सा कथन सत्य है? तो क्या इनमें से एक से अधिक, इनमें एक से अधिक सत्य है कथन, एक से अधिक कथन सत्य है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, सुनिश्चित करके सही उत्तर का चयन कीजिए। क्या है? फिर हिंदुस्तान, तारकनाथ दास, ऐसे ही मैच हो जाएगा। इंडियन ओपिनियन, महात्मा गांधी। बंगाली, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। और वॉइस ऑफ इंडिया, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी। तो 88 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, बी हो जाएगा इसका आंसर। किस किस फ्रीस्टाइल भार वर्ग में, किस फ्रीस्टाइल भार वर्ग में अमन सहरावत जो है मई 2024 में विश्व कुश्ती ओलंपिक क्वालिफायर तुर्की में 24 में पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाला पहला भारतीय पहलवान बना, और इसने कांस्य पदक भी जीता था
ये 57 किलोग्राम, किसमें 57 किलोग्राम में ये पदक जीता था। 57 किलोग्राम में एक कांस्य पदक जीता था, और हमने बताया भी था, और प्रियदर्शी सर भी बताए थे इसको। 2011 के जनगणना के अनुसार, ये प्रियदर्शी सर पढ़ाए थे पूरा आप लोग को। 2011 की जनगणना अनुसार बिहार के निम्नलिखित में जिलों में से किसमें एसटी जनसंख्या, एसटी अनुसूचित जनजाति है, एसटी जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है, किस जिले में बताना है। तो कटिहार जिले में, और यहीं से मनिहारी जो है विधानसभा जो है आरक्षित भी है एसटी के लिए, याद रखिएगा मनिहारी। बिहार बजट 24-25 में किस क्षेत्र में सबसे अधिक आवंटन किया गया है। बजट में सबसे अधिक आवंटन जो किया गया है शिक्षा के क्षेत्र में। किसमें? शिक्षा के क्षेत्र में। और रीजनिंग का प्रश्न है, अक्षरों का वह समूह जो चुने जो दूसरे से भिन्न है। तो क्या आंसर निकल के आया? PSVX। PSVX इसका आंसर होगा। कौन महत्वपूर्ण कोरमंडल और कोरलाइट धातु के अयस्क हैं? कोरंडम, अच्छा कोरंडम और कोरलाइट धातु के अयस्क हैं, ये बताना आप लोग को। तो है अल्युमिनियम के। दिए गए बदलाव के बाद वरिष्ठ नागरिकों के लिए मार्च 2024 में किए गए बदलाव के बाद वरिष्ठ नागरिकों के लिए डाक मतपत्र द्वारा मतदान करने की प्रथा किया थी, और पहली बार उपयोग भी किया गया था इसका। क्या उम्र रखा गया था? 85 वर्ष। क्या कि बुजुर्ग लोग जा नहीं सकते, तो डाक पत्र के माध्यम से अपना वोट डालेंगे। कहां पे कोयले का सबसे अधिक भंडार है? किस राज्य में? भारत के निम्नलिखित राज्यों में किसमें कोयले के प्रमुख भंडार हैं? तो क्या हो जाएगा? सभी में है भाई। हाँ, प्रमुख भंडार। ये सबसे अधिक पूछता तो उड़ीसा मानना पड़ता। यदि सब पूछा प्रमुख भंडार कहाँ है, तो झारखंड में भी है। पहले पर उड़ीसा, फिर छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, ये क्रम है, और सभी में है ये। 42वें संशोधन द्वारा जब पढ़ा रहे थे नावादी सर पॉलिटी, तो बताए थे कौन से दो शब्द लिए गए हैं। 42वें संशोधन 2 शब्द प्रस्तावना में जो जोड़े गए हैं उसका नाम क्या है? तो धर्मनिरपेक्षता और समाजवादी शब्द जोड़े गए हैं। किस लोकसभा सीट में भारत की विशेष रूप से कमजोर वर्गों के लिए, जनजातीय समूह के लिए PVTG में सेम्पेन जनजाति ने पहली बार अप्रैल 2024 में मतदान के लिए अपने लोकतांत्रिक प्रयोग किया? तो आंडमान निकोबार द्वीप समूह का सेम्पेन जनजाति जो है पहली बार मतदान का प्रयोग किया, और प्रदर्शी सब बताए भी थे क्लास में, और लिखे थे VVI प्रश्न है ये। 2011-12 को आधार वर्ष मानते हुए वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए वर्तमान कीमतों पर बिहार का प्रति व्यक्ति शुद्ध राज घरेलू उत्पाद कितना था, ये बताना है आप लोग को। तो 54,111 रुपया। कितना? 54,111 रुपया। बिहार में विष्णुपद बजट में पास हुआ था ये, और चर्चाएं भी हुई थी, और हमने बताया था, प्रदर्शन सर ने बताया था। बिहार में विष्णुपद योजना के अंतर्गत पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 24 के केंद्रीय बजट में निम्नलिखित में किस केंद्र को प्रस्तावित किया गया था? तो गया में विष्णुपद है, और जैसे बनारस में कॉरिडोर बना है काशी विश्वनाथ का, उसी टाइप का कॉरिडोर बनेगा यहाँ पे भी। सुनिश्चित करके सही कुटों का चयन कीजिए। चलिए, पार्टी का नाम देखिए, चयन यही हो जाएगा। पार्टी का नाम देखिए, फॉरवर्ड ब्लॉक जो था सुभाष चंद्र बोस का था, यानी 4 का ए मैच कर गया। सोशलिस्ट पार्टी में जयप्रकाश नारायण जुड़े थे, और इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी में जो थे ये BR अम्बेडकर, और खाकसार पार्टी में कौन? नेतुला मशरिक थे ये। तो क्या आंसर निकल के आएगा इसका? इसका आंसर जो निकल के आएगा मैच करके बताइए। 100 का आंसर B, यानी B। हाँ, इसका आंसर B निकल के आएगा, B। चलिए देखिए, जुलाई 2024 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने से पहले न्यायमूर्ति M कोटेश्वर सिंह किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे?
ये बताना है। तो ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के क्या थे? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे, और इनको बाद में कहा न्यायाधीश बना दिया गया? सुप्रीम कोर्ट में उनको। सिख तीर्थस्थल, बिहार स्पेशल प्रश्न है। सिख तीर्थस्थल श्री हरिमंदिर जी पटना साहिब, जिसे दूसरा सबसे पवित्र तखा माना जाता है, वो कहां पे है? तो पटना साहिब। पटना साहिब में बिहुला महोत्सव जो है, बिहार स्पेशल का प्रश्न है, बिहुला महोत्सव विशेष रूप से प्रत्येक वर्ष अगस्त महीने में बिहार के निम्नलिखित में किस जिले में आता है? बिहुला महोत्सव। बिहुला महोत्सव कहां मनाया जाता है बताना है। तो ये भागलपुर रीजन में, भागलपुर रीजन में मनाया जाता है। दिए गए तारा का प्रतिरोध, तार का प्रतिरोध बताना है। तार का प्रतिरोध बताना है, तार का प्रतिरोध क्या आंसर होगा? आर बटा भी, आर इक्वल टू भी बटा आई, आर इक्वल टू भी बटा आई आंसर होगा इसका। और देखिए ये प्रश्न जो है आपको नवादी साहब बताए भी थे, संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी सांसद के लाभकारी पद पर रोक लगाता है? उसने ऑप्शन दे दिया है, 102 का ए बी सी सब दे दिया, इसने क्लॉज डाला, इसमें क्लॉज डाला है। और ये यूनिक प्रश्न है, 102 का 1 क्लॉज का ए क्लॉज। किस महाशासक ने प्राचीन बिहार में हर्यक वंश की स्थापना की थी? और मैराथन क्लास में हमने चर्चा भी किया था। किसने किया था? किसने किया था? बिंबिसार ने किया था। और रुचिका कंबोज की जगह जो संयुक्त राष्ट्र में भारतीय राजदूत बनने वाली पहली महिला थी, जो हाल में सेलेक्ट हो गई है, के बारे में कौन सा कथन सत्य है बताना है। उनके बारे में पूछा है, कौन सा कथन सत्य है? तो बताइए। नीति आयोग की सदस्य रही है पहले, क्या रही हैं? नीति आयोग सदस्य है। उन्होंने यूनेस्को पेरिस में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि का पद संभाला। ये इसका आंसर होगा इसका। कौन ऊष्माक्षेपी प्रक्रियाएं होती है? ऊष्माक्षेपी प्रक्रियाएं, ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया कौन सी होती है? तो 2 और 3 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल का तनुकरण करना और बिना बुझे चूने के साथ पानी की प्रतिक्रिया करना ऊष्माक्षेपी प्रक्रियाएं होती हैं। संसद में कटौती प्रस्ताव का उद्देश्य क्या था? नवादी सर बताए भी थे, नवादी सर आपको बताए भी थे संसद में कटौती प्रस्ताव का उद्देश्य। तो क्या आंसर इसका निकल के आएगा? क्या है इसका आंसर? 109 का, 109 का ए है, सरकारों के बजट प्रस्ताव के खर्चों में कटौती का प्रस्तुत करना। एक मिनट थोड़ा मैं जल ले लूं, थोड़ा जल ले लूं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, फिर बिहार बजट से देखें, बजट से बोला था 4-5 प्रश्न पूछते हैं हर वर्ष। बिहार विधानसभा में राज्य बजट 2024-25 किसने पेश किया है? और सभी बच्चों ने मारा विजय कुमार चौधरी, जबकि गवर्नमेंट बन गई बीजेपी के साथ तो सम्राट चौधरी जो थे यही पेश किए थे, और ये उप मुख्यमंत्री भी हैं बीजेपी तरफ से। नया प्रांत बिहार कब स्थित? मैडम VVI प्रश्न, और क्या प्रदर्शी सर पढ़ाए भी थे, और VVI प्रश्न है, पेटेंट क्वेश्चन है ये सब, बिहार का पेटेंट क्वेश्चन है। अप्रैल 1911 नया प्रांत बिहार कब अस्तित्व में आया? अप्रैल 1911 में अस्तित्व में आया था। भारतीय मुद्रा पर 23 में नियुक्त 13 में नियुक्त रॉयल कमीशन का अध्यक्ष कौन था? मिल्स, किन्स, चैम्बरेल और मैनफील्ड। ये चैम्बरेल साहब थे। कौन थे? चैम्बरेल साहब थे ये। वैल्यू सोलर स्थिरांक मानक कितना होता है? वैल्यू सोलर। और कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जैसे इस टाइप के प्रश्न जो है, जो नॉन साइंस बैकग्राउंड के बच्चे हैं, साइंस बैकग्राउंड नहीं है उनका, तो उनको दिक्कत आती है, तो उनको छोड़ देना होता है। तो इसका आंसर क्या आएगा? बी, यानी 1.4 के किलोवाट मीटर स्क्वायर होता है। कौन भारत सरकार अधिनियम 35 की विशेषताएं नहीं है ना? विशेषताएं नहीं पूछ रहा है। क्या आंसर हुआ इसका? तो सी, यानी 35 के अधिनियम का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा, क्योंकि इसके बाद अधिनियम आजादी ही मिल जाएगी। कि इसका जो भी अधिनियम आया था, कहा गया कि हर 10 वर्ष में मूल्यांकन किया जाएगा, मगर इसमें भाई का मूल्यांकन कब होगा? तो ये हो गया, प्रांतीय स्वायत्तता की बात की गई, बाद में श्रम का प्रस्ताव भी किया गया। लोकसभा में एंग्लो भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व करने के लिए
एंग्लो भारतीय समुदाय में प्रस्तुत करने के लिए क्या स्थिति है, तो इसको क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। जस्ट ऊपर पूछा तो प्रश्न है किस धारा के तहत, यानी किस संविधान संशोधन के तहत इसको समाप्त कर दिया गया है। तो एक प्रश्न वहां सही कर देंगे तो यहां सही कर देंगे, जो बच्चे यहां सही किए होंगे वहां सही किए होंगे कि 104 संवैधानिक संशोधन द्वारा उनका करना समाप्त कर दिया गया है। यानी दो प्रश्न पूछ दिया उसने लिंक करके। राष्ट्रपति का एक ये 2015 का, हाँ देखिए 2015 का बिहार सरकार की अध्यक्षता में किस समुदाय के एससी जाति के रूप में वैध किया गया उसको। फिर जुलाई 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया और रद्द कर दिया, कहा कि ये जो है क्या अवहेलना की गई है, राज्य अनुच्छेद 341 के तहत प्रकाशित एससी सूची में बदलाव नहीं कर सकते हैं। तो तांती तत्वा जनजाति जो था उसमें उसके बारे में कहा गया था और सुप्रीम कोर्ट ने इसको क्या किया, रद्द कर दिया और बिहार सरकार ने इसको डाल दिया था उसमें। फ्रेंच ओपन जब हम पढ़ा रहे थे तो कौन प्रदर्शन से पढ़ा, तो फ्रेंच बताए हुए थे। फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता था, तो कार्लेस अल्कराज ने जीता था। कौन, कार्लेस अल्कराज ने जीता था। किसने प्रथम भारतीय पर्वतारोही होने का गौरव प्राप्त किया, जिसे एक सीजन में सफलतापूर्वक माउंट एवरेस्ट पे और माउंट लोहस्ते पे 2 बार चढ़ाई कर दी है, वो व्यक्ति कौन है, तो सतदीप गुप्ता जी। सतदीप गुप्ता जी यदि सबसे कम उम्र का बोलता तो काम्या कार्तिकेयन मानना पड़ता। मैं उसने पूछा माउंट एवरेस्ट और माउंट लोहस्ते पे 2 बार चढ़ाई किया, सतदीप गुप्ता जी। भारत की जनगणना द्वारा के साथ बिहार में लिंग अनुपात, दम बताइए, जनगणना से प्रश्न पूछते हैं और ये 10वीं से पढ़ाई भी आप लोग को, क्या आंसर निकल के आएगा, तो 918। बिहार का लिंग अनुपात जो है सेक्स रेशियो 918 है। निम्नलिखित में प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल का उपयोग किया जाता है, एकदम डायरेक्ट प्रश्न था, यही प्रश्न पढ़ाए भी थे हम बायो जो पढ़ा रहे थे तो बताए भी थे, क्लोरोफिल का प्रयोग, क्या प्रयोग किया जाता है, जल्दी बताइए। तो इसका आंसर होगा प्रकाश को शोषित करने के लिए क्लोरोफिल का उपयोग प्रकाश संश्लेषण में, प्रकाश को शोषित करने के लिए, एकदम डायरेक्ट प्रश्न छपा ही सब। राजनीतिक रणनीतिक संघर्ष विराम संघर्ष अथवा एसटीएस आंदोलन के नारे में प्रख्यात कौन हुआ था, यानी कौन सा था कि संघर्ष विराम संघर्ष की बात मैं करूंगा, ये महात्मा गांधी द्वारा किया गया था। तो मैं बता दूं महात्मा गांधी ने किसी एक आंदोलन के लिए परिप्रेक्ष्य में नहीं किया था, ये याद रखिएगा। उनका ही कंसेप्ट था, जब वो कौन सा असहयोग आंदोलन समाप्त हुआ और विफल हुआ तो कहा कि अब संघर्ष विराम संघर्ष नहीं दे पाई जाएगी। फिर सोनिया हो गया आंदोलन, भी सफल नहीं हुआ, वहां भी संघर्ष विराम संघर्ष अपनाए। तो ये प्रश्न आयोग पे डिपेंड करता है, ये क्या मूल्यांकन से बाहर करना पड़े, किसी एक आंदोलन के लिए नहीं था ये कंसेप्ट, ये महात्मा गांधी कंसेप्ट था। ये भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बहुत से जगह राष्ट्रीय सरकारें बनी, समानांतर सरकारें, राष्ट्रीय सरकारें जिसको बोलते हैं। कौन सी जगह नहीं बनी थी, तो पट्टी सरकार सतारा में बना था, प्रजामंडल तालसर उड़ीसा में बना था, जातीय सरकार तमिलनाडु में बना था, रियायतवारी सरकार खेरा गुजरात में नहीं बना था, याद रखिएगा। कौन सा टेस्ला का के समतुल है, टेस्ला, टेस्ला के समतुल कौन सा है, टेस्ला के समतुल कौन सा है, तो न्यूटन पर एम्पियर मीटर। न्यूटन ये क्या है, मात्रा है, ये मापन का तरीका है, वो टेस्ला पूछा है, बच्चे कंफ्यूज हो गए होंगे। तो न्यूटन पर एम्पियर मीटर के बारे में टेस्ला कहा जाता है और हमने पढ़ाया भी था टेस्ला के बारे में, किसका मात्रक होता है टेस्ला। शिशुनाग वंश बताइए, ये भी एकदम छपा हुआ प्रश्न है। शिशुनाग वंश के बाद मगध में बिहार में किस वंश का स्थापना हुआ था, तो नंद वंश का, ये बताए थे हम आपको। कौन राष्ट्रपति बनने से पूर्व लोकसभा के अध्यक्ष रहे हैं, लोकसभा के अध्यक्ष नीलम संजू रेड्डी। कौन रहे, नीलम संजू रेड्डी भी रहे। बिहार में पहली बार ग्रीन बजट कब पेश किया गया था, बिहार में पहली बार ग्रीन बजट कब पेश किया गया था, तो इसका आंसर होगा वित्तीय वर्ष 2020-21 में, 2021 में। मानवीय मधु कश्यप हाल में बिहार की पहली ट्रांसजेंडर बनी है, द न्यूज चर्चा में रही और प्रदर्शित सर पढ़ाए भी थे।
कि माननीय मधु कश्यप के बारे में ये क्या बनी है, तो पुलिस उपनिरीक्षक नहीं, दरोगा जी, पूरा जब प्रमाण पत्र बट रहा था, नियुक्ति पत्र, तो पूरा चर्चा में थे, नीतीश कुमार दिए थे, दरोगा जी बनी है, वर्दी गर्मी, एसआई जिसको बोलते हैं। कौन एक जायद फसल है, कौन एक जायद फसल है बताना है, तो चारा जो है जायद फसल है, जायद, चना, सरसों और कपास ये रबी फसल है, बाकी जायद फसल है। देखिए श्रेयसी सिंह के बारे में पूछा गया है, श्रेयसी सिंह विधायक है, श्रेयसी सिंह का विधानसभा सदस्य है जिन्होंने पेरिस ओलंपिक 24 में शूटिंग में भारत का पहला प्रतिनिधित्व किया था। बिहार के किस निर्वाचन क्षेत्र से चुनी गई थी श्रेयसी सिंह, और ये जमुई से, कहां से, जमुई से चुनी गई थी श्रेयसी सिंह, और चर्चाओं में भी रही थी ये। भारत, चीन और इंग्लैंड के बीच त्रिकोणीय व्यापार का मुख्य आधार क्या है, क्या आधार है, कौन सा आधार है, मुख्य आधार क्या है, किस चीज का हम लोग व्यापार करते हैं, तो हम लोग अफीम का, क्या, भारत, चीन, इंग्लैंड के बीच त्रिकोणीय व्यापार का मुख्य आधार क्या था, ये इतिहास का प्रश्न है, क्या था, यानी अफीम का व्यापार करते थे भारत, चीन और इंग्लैंड के बीच में। अब कहिए रेशम, कहा रेशम का व्यापार कहाँ करते थे, काली मिर्च का व्यापार भारत से ब्रिटेन किया गया है, चीन से नहीं। रेशम का व्यापार भी भारत इंग्लैंड से हुआ है, और अफीम का व्यापार जो है ये तीनों बीच मुख्य आधार था। पीसीआरए का फुल फॉर्म क्या होता है, पीसीआरए का फुल फॉर्म बताना है, तो पेट्रोलियम संरक्षण अनुदान संघ, पेट्रोलियम संरक्षण अनुदान संघ जो होता है पीसीआरएम का फुल फॉर्म होता है। अक्टूबर 1943 में सुभाष चंद्र बोस स्थापित अस्थायी सरकार बनाई गई, अस्थायी सरकार बनाई गई जापान में। जापान से कितने देशों ने मान्यता प्रदान की है, और ये प्रश्न आईएएस का और उत्तर प्रदेश पीसीएस का दोनों का प्रश्न है, उससे उठा के डायरेक्ट उसने पूछ दिया है, क्योंकि पीसीएस का प्रश्न है। तो कितने देशों ने मान्यता प्रदान की थी, तो 9 देशों ने इसको मान्यता दिया था। अस्थायी सरकार 21 अक्टूबर 1943 को बना था जापान में, तो सिंगापुर में तो उसे 9 देशों ने मान्यता दिया था। पायल कपड़िया, देखिए पायल कपड़िया जो करंट पढ़ाए थे प्रदर्शी सर, हमने बताया था कि रट लीजिएगा, कांस फिल्म के बारे में पूछेगा आपसे, क्योंकि भारतीय को मिला है इसमें अवार्ड। तो पायल कपाड़िया जो है उस फिल्म की शीर्षक क्या है, 24 में कांस फिल्म में फेस्टिवल में ग्रैंड प्रिक्स पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय फिल्म निर्माता बनी है। और इसी कांस फिल्म में एक अभिनेत्री भी चुनी गई है साउथ इंडियन, उसको भी याद रखिएगा नाम। तो इस फिल्म का नाम बताना है, आगे देने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ऑल वी इमेजिन एज लाइट, ऑलवेज इमेजिन एज लाइट इसकी पुस्तक का जो फिल्म है, फिल्म का नाम है। आहार नाल कौन सा भाग 31 पे, और बाप रे बाप, एकदम पूछा गया प्रश्न, बताइए, पूछ दिया। आहार नाल का कौन सा भाग यकृत से पीठ प्राप्त करता है, आहार नाल यानी नालिका जो होती है, आहार नालिका, उसके बारे में पूछा है आपसे। तो कहां से, ओफेगस से, ओसीफेगस से प्राप्त करती है पित्त। देख रहे हैं, एकदम पढ़ाए हुआ प्रश्न पूछ दिया एकदम डायरेक्ट, और आप लोग क्या करते हैं, इधर उधर भटकते रहते हैं। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज किस तिथि को अपनाया गया था, और नवानी साहब पढ़ाए थे इसको, किस तिथि को अपनाए थे, तो 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज हम लोग अपनाए थे। मंत्रिपरिषद की संख्या को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा लोकसभा सदस्यों की संख्या का 15% तय किया गया, और विधानसभा में किया गया 15%, और इसके हिसाब से 12 ही मंत्री नियुक्त हो सकते हैं। तो कौन सा संशोधन था ये बताना है, और संशोधन जो है नवादी सर पढ़ाए थे, 91वें संविधान संशोधन के माध्यम से ये किया गया था। एशिया क्षेत्र में प्रतिष्ठित, हमने जो आलोक शुक्ला का जिक्र किया था, तो हमने बताया था, रट लीजिए, भारतीय है, गोल्डमैन पुरस्कार मिला है, और नवादी वो प्रदर्शी सर बताए थे। तो एशिया क्षेत्र की प्रतिष्ठित गोल्डमैन एनवायरमेंट पुरस्कार 2024 का विजेता कौन रहा है, आलोक शुक्ला, भारतीय थे आलोक शुक्ला, छत्तीसगढ़ करने वाले व्यक्ति हैं ये। रॉयल शीर्षक अधिनियम के अंतर्गत रानी विक्टोरिया भारत की पहली रानी कब बनी, भारत की, तो जब इलाहाबाद अधिवेशन हुआ तो 76 में 77 में इनको बना दिया गया, क्या 77 में इनको बना दिया गया क्या, महारानी, भारत की महारानी। कौन सा जोड़ा
विस्थापन प्रतिक्रिया को देगा, जोड़ा विस्थापन की प्रतिक्रिया को देगा। तो इसका आंसर क्या निकल गया है? AgNO3 विलयन और कॉपर धातु। AgNO3 विलयन और कॉपर धातु। कौन सा इंडिज फैला हुआ है? इंडिज पर्वत के बारे में पूछ रहा है। देखिए यदि इंडिज पूछता तो कहते कि इंडिज जो होता है ना डेंगू वाला, इंडिज तो नहीं पूछ दिया, मगर इसने पर्वत के बारे में पूछा है। इंडिज पर्वत कहां तक फैला हुआ है? तो दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट पे। किसके समय में राज्यपाल किसी साधारण बिल से संबंधित राज्य विधानमंडल को पुनर्विचार के लिए उठा सकता है? कितने समय में? और ये उत्तर प्रदेश पीसीएस और बिहार पीसीएस दोनों पूछा है प्रश्न इसमें। और नवादी सर बताए गए थे आप लोग को कितने समय में बिहार राज्य मंडल जो है इसकी कोई समय सीमा निश्चित नहीं की गई है। यूपी की युवा, देखिए यूपी का प्रश्न पूछ दिया इसने। यूपी का प्रश्न, कितना प्रेम है यूपी से भाई, मैं सहोदर भाई हैं, सरकारें सेम है। तो यूपी की युवा महिला आरती का वर्तमान पेशा क्या है? इसे अमल कुलीन महिला सचखंड पुरस्कार में किस साल थॉट द्वारा मई 2024 में सम्मानित किया गया? बिहार की कोई महिला मिली ही नहीं और यूपी का प्रश्न पूछ दिया। अरे थोड़ा सा शर्म करो आयोग, बिहार में इतने करंट है, बिहार छोड़ के यूपी पूछ रहे हो, मतलब बढ़ावा दे रहे हो तुम अध्यक्ष वाले को। ई रिक्शा चालक सूक्ष्म जीवों द्वारा कार्बनिक पदार्थों को तोड़ने के लिए प्रक्रिया क्या कहलाती है? सूक्ष्म द्वारा कार्बनिक क्या कहलाती है? अपघटन कहलाती है। कौन सी पूंजवादी जो है बॉम्बे प्लान का वस्तुकार नहीं था? तो इसमें धीरू भाई अंबानी दिखलाए पहले ही, इसे यही छूट जाएगा। टाटा थे, श्री राम थे, जेडी बिरला थे, धीरू भाई अंबानी नहीं थे। 44 का प्लान था बॉम्बे प्लान। जून 2024 में चंद्रमा के अंधेरे से हिस्से से मिट्टी लाने वाला पहला देश कौन सा बन गया है? पहला देश बन गया चीन। चांगहाई गया था, चांगहाई गया था जो मून पे, तो मून से लेके आया है मिट्टी। गंगा और गंडक नदियों के संगम पर आयोजित होने वाली एक पशु मेला का नाम बताना है। गंगा और गंडक नदी संप्रयाग वाले 1 महीने चलने वाली पशु मेला। और बताइए कौन नहीं जानता है, एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला, थिएटर भी चलता है, तो वह है सोनपुर मेला। कौन सा है? सोनपुर मेला। संविधान की 10वीं अनुसूची संबंध विषय को छोड़कर किसी आधार पर राज्य विधानसभा का योग्यता का निर्णय कौन करता है, ये बताना है। कौन करता है ये बताना है। इसमें जो है अब आयोग क्या देता है आंसर? कुछ लोगों ने जवाब दिया मुझे, हम कुछ अच्छे टीचर है पॉलिटिक्स के, तो उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट होगा। जब हमने सर्च करना शुरू किया तो मुझे राज्यपाल और चुनाव आयोग दोनों मिल गया, राज्यपाल चुनाव आयोग दोनों मिल गया। इसलिए डॉट डॉट करिए इसको और आयोग पे डिपेंड स्टार मार लीजिए, आयोग पे डिपेंड है क्या आंसर देता है। निम्नलिखित में कौन वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण है? वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण कौन है? देखिए क्या खुल गया। वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण कौन सा है बताना है। वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण कौन है? तो जीवाश्म ईंधन का जलना। मुंगेर पहाड़ी का क्षेत्र निम्नलिखित भौतिक प्रदेशों में किसमें एक भाग में है? मुंगेर पहाड़ी, देखो मुंगेर पहाड़ी के बारे में पूछा, भौतिक किसका कौन सा भाग है? सोमेश्वर से नहीं, ये तो पूछता है वेस्ट चंपारण में। उत्तर बिहार का मैदान तो यहाँ होगा नहीं, ये दक्षिण बिहार में है, तो दक्षिण बिहार का क्या होगा? पहाड़ी भाग होगा, तो ये दक्षिण बिहार का पहाड़ी भाग होगा। परमाणु संरचना के लिए एक मॉडल प्रस्तावित करने वाला पहला व्यक्ति कौन है? और ये फिजिक्स का सवाल है और हमने बताया भी था परमाणु संरचना के बारे में। तो जे थॉमसन द्वारा परमाणु की संरचना के लिए एक मॉडल प्रस्तावित जे थॉमसन था। चलते मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद जय भारत साथियों।